नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यकादु, ये फ़ेल मुज़ारे है, आयत नंबर 20 सूरह बकरा। यकादु जो है ये फ़ेल मुज़ारे है और कादा यकादु, इसका फ़ेल माज़ी क्या आता है? कादा, और फ़ेल मुज़ारे यकादु, काफ वाव दाल इसके रूट लेटर्स हैं। अच्छा, कादा और यकादु, इसके बारे में एक बात और याद रखें कि इसको जो है अफ़आले मुक़ारबा कहा जाता है। क्या? अफ़आले मुक़ारबा, मुक़ारबा। ये कादू व इख्वातुहा, जैसे काना व इख्वातुहा होती है ना, जैसे इन्ना व इख्वातुहा, इन्ना और उसकी फैमिली होती है, जैसे काना होता है ना। तो इसको भी ये भी जो है अफ़आले नाक़िसा ही होता है। जैसे अफ़आले नाक़िसा होते हैं ना जो इनकम्प्लीट होते हैं, उस ये वैसा ही होता है, अफ़आले नाक़िसा ही होता है। तो जैसे अफ़आले नाक़िसा होते हैं ना, जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं, तो जुमला इस्मिया पर दाखिल होकर उसकी इस्म को रफ़ा और ख़बर को नस्ब कर देते हैं, यानी उसकी एक इस्म होता है और फिर एक उसकी ख़बर होती है। इसी तरह ये भी अफ़आले नाक़िसा की तरह है। जब कादू या कादा या यकादू आता है तो उसकी जो है एक उसका इस्म होता है और एक उसकी ख़बर होती है। ये जो है अफ़आले नाक़िसा मतलब इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इसका जो है ना कादा यकादू, फिर इसका माज़ी और मुज़ारे तो आता है लेकिन इसका फ़ेले अम्र नहीं आता। ठीक है। और दूसरा ये कि ये जुमला फ़ेलिया पर दाखिल होता है। ठीक है। और ज़्यादातर ये जो है मुज़ारे होता है और ये इसके अंदर बात मिलती है। ठीक है। और इसकी जैसे कि अफ़आले नाक़िसा होते हैं और उसकी एक इस्म और एक ख़बर होती है, ऐसे ही इसका भी एक इस्म और एक ख़बर होती है। ये होता फ़ेल ही है। ठीक है। लेकिन इसको क्या कहते हैं? मुक़ारबा कहते हैं, अफ़आले मुक़ारबा कहते हैं, यकादु मुक़ारबा। ठीक है। ये इसकी मोटी-मोटी सी पहचान हो गई इसकी। याद रखिएगा कि इसको अफ़आले मुक़ारबा कहते हैं। ठीक है। और इसका एक इस जैसे कि अफ़आले नाक़िसा होता है वैसे ही ये अमल करता है। इसका एक इस्म होता है और एक इसकी ख़बर होती है। ठीक है। और काफ वाव दाल इसके रूट लेटर होते हैं। ये फ़ेल मुज़ारे है, कादा यकादू। और ये जो है बर्क़, बर्क़ देखें यहाँ पर, ये हालत रफ़ा में है, तो ये इसके लिए क्या हुआ? फ़ाइल बना। तो ये फ़ेल और फ़ाइल, और इसको हम अफ़आले मुक़ारबा भी कहेंगे। ठीक है। और बरक़ु जो है इसका क्या बना? फ़ाइल बना, क्योंकि ये हालत रफ़ा में है। और यख्तफ़ू जो है फ़ेल और फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल, खतीफ़ा यख्तफ़ू बनता है ये, ख़ाताफ़ा इसके रूट लेटर्स हैं, इसके बारे में हम डिक्शनरी में देखेंगे। और अबसारहुम, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ले का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। ये जो है नाउन है, नाउन के साथ ये इस्म के साथ ये ज़मीर आ रही है, और जब इस्म के साथ ज़मीर आती है तो वो ये क्या बनता है? मुरक्कब इज़ाफ़ी का कॉम्बिनेशन, मुरक्कब इज़ाफ़ी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ले का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये जो है हालत नसब में है कि हालत नसब का मतलब क्या है? ये इसके लिए क्या बना? मफ़ऊल बना। ठीक है। ये इसके लिए मफ़ऊल बना। तो इसको हम किस तरह करेंगे इसका एनालाइसिस? ये है जुमला फ़ेलिया ही, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? ये देखें, यकादु फ़ेल, ये जो है बर्क़, ये जो है इसका हम इसको क्या बना लेंगे? बर्क़ इतना, इसको हम इसका इस्म बना लेंगे, यकादु मुक़ारबा का इस्म, क्योंकि जब अफ़आले नाक़िसा होती है तो उसकी एक इस्म होती है और एक उसका ख़बर होती है। तो इसको हम बर्क़ को उसका इस्म बना लेंगे, और यख्तफ़ू अबसारहुम, इसको यकादु मुक़ारबा के लिए इसकी ख़बर बना देंगे। ठीक है। इसकी ख़बर हो गई। तो ये जो है यानी फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल, ठीक है, दोनों फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर, इसको हम क्या कहेंगे? जुमला फ़ेलिया ही है ये। जुमला फ़ेलिया होकर यकादु मुक़ारबा के लिए क्या बन गए? ये इसका इस्म बन गए और ये इसकी ख़बर। ठीक है। फाइनली बनेगा, क्योंकि ये है फ़ेल ही, इसलिए इसको हम जुमला फ़ेलिया बना रहे हैं।
ठीक है, ये एक नई बात थी यकादू की जो आपको इसमें ये नोट करनी है, सिर्फ ये कादा यकादू के बारे में। और ये किसके मायने देता है? करीब के मायने देता है। काफ वाव दाल इसके रूट लेटर्स होते हैं, कादा यकादू कौदन, यानी काम करने के करीब हो लेकिन ना करना, कि करीब है कि बरकू, ठीक है, बिजली, करीब है कि बिजली उचक ले अबसारहुम उनकी आंखें, ठीक है। खतीफा यख्तफू यानी उचक लेना, उचक ले अबसारहुम उनकी आंखें, ठीक है। फिर यहां से नेक्स्ट देखें, कुल्लमा। कुल्लमा जो है इसके बारे में ये याद रखें कि ये कुल प्लस माँ का कॉम्बिनेशन है। माँ कौन सा? माँ जो है मजदरिया, तो ये कुल और माँ का कॉम्बिनेशन है। और ये जो है इसके बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन याद रखें कि ये शर्त के लिए आता है और ये जो है फेले माजी से पहले आता है, ठीक है। तो इसको हम जैसे इजा होता है ना, ऐसे ही ये होता है, तो इसको भी हम सीधा जरफिया और शर्फिया कह के आगे निकल जाएंगे। तो ये भी क्या आता है? शर्तिया आता है। और अदा आ लहुम, ये जो है इसका शर्त हो गया। और अदा आ जो है ये फेल माजी है, फेल और फाइल, फेल और फाइल। और लहुम जो है ये जार मजरूर हुआ, जार मजरूर हुआ। तो फेल और फाइल अपने मुतालिक से मिलकर ये क्या बन गया? ये शर्त बन गया। मशऊ फीही, चल पड़ते हैं, ये उसका जवाब शर्त हो गया। ये जो है मशऊ फेल माजी है और ये जो है फेल मशऊ फेल और फाइल है, और फी ही जो है ये मुतालिक है। तो ये जो है मुजार मजरूर है और मुतालिक है, और ये क्या बना देंगे? इसको जवाब शर्त बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया? जुमला फेलिया बन गया, क्योंकि ये जुमला फेल से शुरू है तो इसको हम क्या बना देंगे? जुमला फेलिया, ठीक है। तो जब भी अदा रोशन होता है या रोशनी होती है लहुम उनके लिए, तो क्या होता है? मशऊफी ही, वो चल पड़ते हैं, मशऊफी ही चल पड़ते हैं, फी ही उसमें, ठीक है। तो इस तरह इसके मायने करेंगे। फिर आगे देखें वाव। वाव ये अतफ आ गया, अतफ। इजा जो है ये भी शर्त हो गया, इजा जो है ये भी जरफिया शर्तिया, आप इसको कह देंगे। अजलमा, अजलमा जो है ये फेल और फाइल, जा लाम मीम इसके रूट लेटर्स हैं। अलैहिम जो है ये जार मजरूर, ठीक है। तो अजलमा अलैहिम, तो ये क्या हो गया इसका? इसको हम बना देंगे शर्त। और कामू जो है ये भी फेल और फाइल है और इसको बना देंगे जवाबे शर्त, ठीक है। तो शर्त और जवाबे शर्त मिलकर ये क्या बन गया? जुमला फेलिया हो गया, जुमला फेलिया। और जब अजलमा अंधेरा होता है, अलैहिम उन पर, कामू वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो शर्त और जवाब शर्त मिलकर ये क्या बन गया? जुमला फेलिया बन गया, क्योंकि ये फेल से शुरू है। नेक्स्ट में देखें, वलौ, वाओ यहाँ पर ये अतफ हो गया। और लऊ जो है, लऊ के बारे में भी याद रखें कि लऊ जो है ये अगर के मायने देता है, और ये भी, इसको भी आप जरफिया शर्तिया कहेंगे, क्योंकि ये भी किस में आता है? शर्त के मायनों में आता है, ठीक है। और अगर तो शर्त के मायने में आता है। और इसके बारे में एक और बात मोटी तौर पर ये याद रखें कि जो इसका जवाब शर्त आता है तो वो लाम की प्रीपोजिशन के साथ आता है। किसकी प्रीपोजिशन के साथ? लाम की प्रीपोजिशन के साथ, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है। और भी आपको इसके एग्जाम्पल मिलेंगे, कई मरतबा ये कुरान में इस्तेमाल हुआ है। और इसका जवाब शर्त लाम की प्रीपोजिशन के साथ, तो वलऊ और अगर, तो ये शर्तिया हो गया, जरफिया शर्तिया कहकर निकल जाए इसको भी। और शाह,
ये जो है क्या है, फेल और फाइल है ये, और अल्लाह जो है ये इसका क्या बनेगा, फाइल बनेगा। ठीक है, और अगर चाहता अल्लाह, ये जो है शाह फेले माजी है, लेकिन लऊ की वजह से यहाँ पर इसके मायने जो है फेले मुजारे में हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इजा होता है ना, इजा जो है फेले माजी के आगे आता है और मायने जो है फेले मुजारे में कर देता है। इसी तरह ये लऊ भी इस ये जो है फेले माजी के आगे आता है और मुजारे में मायने करता है। और अगर चाहता अल्लाह, तो ये जो है फेल अब फाइल मिलकर ये क्या बन गए, शर्त बन गए। तो जवाबे शर्त क्या हो गया, ये पूरा इसको क्या बना लेंगे, जवाबे शर्त बना लेंगे। ठीक है, तो ल ज़हाबा क्या हो गया, ये फेल और फाइल, बी समईहिम मुजाफ मुजाफ ले, और क्योंकि इसम के साथ हिम आ रहा है तो मुजाफ मुजाफ ले हुआ, मजरूर हुआ और मुताल्लिक हुआ। किसके मुताल्लिक हुआ, ज़हाबा फेल के मुताल्लिक हुआ। वाव जो है ये अतफ हुआ, और अबसारिहिम जो है ये भी मुजाफ मुजाफले का कॉम्बिनेशन है, और इसम के साथ क्योंकि ये जमीर आ रही है, दोनों में जमीर इसम के साथ आ रही है, तो ये मुजाफ मुजाफले हैं और ये मुताल्लिक हैं, किस, अपने फेल के मुताल्लिक हैं। तो फेल अपने मुताल्लिक के साथ मिलकर इसको क्या बनाएंगे हम, जवाब शर्त। शर्त अपनी जवाब शर्त के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया। इस पूरे को हम क्या बनाएंगे, जुमला फेलिया। ठीक है, इस पूरे को जुमला फेलिया। तो वलौ शाह, और अगर चाहता अल्लाह, लज़हबा जरूर ले जाता, छीन लेता। अब यहाँ पर ज़हाबा का के बारे में सुने, ज़हाबा जो है ये फेले माजी है और ये जो है लाजिम है, और ये इसका मतलब होता है वो गया। लेकिन जब ये बा की प्रीपोजिशन के साथ आता है तो इसका मतलब होता है वो ले गया। ठीक है, छीन लेना या ले जाना। तो जरूर ले जाता उनके कान और उनकी आंखें। ठीक है, बाकी वाला पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी है। जुमला इस्मिया बनाएंगे इसको, क्योंकि ये इस्म से शुरू है। इन्ना जो है ये क्या है, हुर्फे मुशब्बा बिलफेल है, और अल्लाह जो है इसका इस्म है, और क्योंकि ये इसका पहला इस्म किस में होता है, इसका हालत रफा में होता है, क्योंकि ये इन्ना क्या करता है, ये मुब्तदा को क्या बना देता है, नसब में ले जाता है ना। तो ये अल्लाहू था लेकिन इन्ना लगा के अल्लाह बन गया, तो ये इसका इस्म हो गया। और कदीर जो है वो इसकी खबर हो गई। ठीक है, क्योंकि उसकी खबर हालत रफा में होती है। अला कुल्ली शैई जो है ये मुताल्लिक हो गया, जार मजरूर है और ये मुताल्लिक है कदीर के। ठीक है, और इसको हम अला कुल्ली शैइन को हम जुमला मोतरीजा भी कह सकते हैं, जुमला मोतरीजा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये और जुमला मोतरीजा क्या होता है, जुमला मोतरीजा जो है वो बात में खूबसूरती पैदा करने के लिए, बात में फोर्स पैदा करने के लिए ये जुमला मोतरीजा बीच में लाया जाता है। जुमला मोतरीजा मैंने पहले भी बताया था। जुमला मोतरीजा क्या होता है कि मान लीजिए कोई बात चल रही हो और चलते चलते बीच में दूसरी बात आ जाए, फिर वो बात कंटिन्यू हो जाए। बेसिकली ये जुमला क्या था, इन्नल्लाह कदीर, बेशक अल्लाह कदीर है, बेशक अल्लाह बहुत कुदरत वाले हैं। लेकिन अला कुल्ली शैइन कदीर बीच में लाया गया इन दोनों के, इस बात में खूबसूरती पैदा करने के लिए, बात में फोर्स पैदा करने के लिए। तो ये क्या बन गया, जुमला इस्मिया बन गया। बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन, हर चीज पर, कदीर कुदरत रखने वाले हैं। ठीक है, ये देखें कादा यकादू, काफ वाव दाल, इसमें देखें इन्होंने लिख रखा है ये अफ़आले मुकारबा में से है, सीन, ये अफ़आले मुकारबा में से है। माजी और मुजारे दोनों इस्तेमाल होते हैं, किसी दूसरे फेल के साथ बतौर मावुन फेल इस्तेमाल होता है, मतलब इसका मफहूम होता है करीब होना। ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि काम करने के करीब होना लेकिन ना होना। यानी ये दो तरह से इस्तेमाल होता है, यानी काम करने के करीब होना लेकिन ना होना। ठीक है, और अगर उसके साथ हुर्फे नफी आ जाए तो इसके मायने होते हैं करीब था कि ना करें लेकिन कर लिया।
ٹھیک ہے نا. اگر اس کے ساتھ حرف نفی آ جائے تو مطلب قریب تھا کہ نہ کرے لیکن کر لیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہ دیکھیں افعال مقاربہ ہے یہ, بس اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں, اور اس کی ایک اسم ہوتی ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. اب یہ خاطفہ سین کے وزن پر آتا ہے, خطیفہ یختفو سمیع یسمعو کے خطفتن یا خطفن مطلب اچک لینا. اچھا کادا یکادو کے بارے میں ایک اور بات یہ دیکھیں, یہ جو ہے سین کے وزن پر آتا ہے نا, تو سین کی کادا یکادو سین کے وزن پر بھی آتا ہے یہ, اور یہ فا کے وزن پر بھی آتا ہے. اصلی میں یہ جو تھا یہ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے یہ فا کے وزن پر استعمال ہوا ہے, جس کو کاودا کہیں گے یک ودو, یک ودو. اور اصلی کیا بنا, واو گر گیا اور یہاں پر الف آ گیا کیونکہ اس سے پہلے زبر تھا, تو کادا ہو گیا. اور یکادو کیوں ہو گیا, کیونکہ اس نے اپنی حرکت پیچھے شفٹ کری, تو یہ کیا بن گیا, یہ یکادو اپنی حرکت شفٹ کری پیچھے, اور خود یہ جو واو ہے حرکت کے اکارڈنگ چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ زبر ہے تو زبر کے بعد الف آنا چاہیے, تو اس لیے یہ کادا یکادو ہو گیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں, خطیفہ یختفو اچک لینا, اور الخطفتو مراد ہے اچکی ہوئی چیز, جسم کا وہ حصہ جس کو درندہ جھپٹا کر یعنی جھپٹ کر مار کر اتار لے. ٹھیک ہے. اور باب تفعل پر آتا ہے, تخطفن کھینچ کر یا گھسیٹ کر لے جانا مطلب اچک لینا. ٹھیک ہے. کاف لام لام کلن کلما جب ہم نے پڑھا, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دعات کے وزن پر کل آتا ہے, کلن تھکنا, والد اور اولاد کے بغیر ہونا, کلالہ کہتے ہیں نا, کلالہ اسی سے آتا ہے. کلن وہ شخص جس کا نہ تو باپ ہو اور نہ بیٹا ہو, ہے نا, بیکار آدمی جس سے فائدہ کی امید نہ ہو, بوجھ, یہ سب اس کا استعمال ہوتا ہے کلن. اور کلا کلا حرف ردا ہے, یعنی جس کے معنی ہوتے ہیں جھڑک دینا یا انکار کر دینا, کلا ہرگز بھی نہیں آتا ہے نا. کلن اسی سے آتا ہے, کلن یہ جو ہے تمام کے لیے آتا ہے, جمع کے لیے آتا ہے. کلما مرکب, دو مرکب کا کمبینیشن, کلا پلس ما, ان دونوں سے, اور اس کے معنی کیا آتے ہیں, جب کبھی بھی جس وقت بھی. کلالتن لغوی معنی ہے کمزور اور ضعیف. کلا تاکید کے لیے آتا ہے, دو کے لیے, کس کے لیے آتا ہے, ڈوئل کے لیے آتا ہے, یعنی دونوں مذکر. اور کلتا دونوں مؤنث. مشو ہم نے پڑھا تھا, میم شین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں دعات کے وزن پر مشین. یہ جو ہے دعات کے وزن پر اگر آئے گا تو کیا بنائیں گے ہم اس کو, یہ بنے گا ضربہ یضربو ہوتا ہے نا, تو مشایا, اور کیا بنے گا, یم شیو, یم شیو ایسے بنے گا. اور اس کا اصلی کیا بن جائے گا, مشا. ٹھیک ہے, کنورٹ ہو کر مشا ہو گیا, اور یم شیو کیا بن گیا, یمشی. یمشی کیونکہ یہ یا کی جب ضرورت نہیں رہتی یا کے ساتھ پیش کی, تو پیش ہٹا دیتے ہیں, تو کیا بن جاتا ہے, یمشی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بن گیا, مشین, قصد اور ارادے سے چلنا, قصد کرنا, ارادہ کرنا. امشی جمع امشو فعل امر, تو چل. مشیون یعنی چال. مشاؤن فعالن کے وزن پر بہت زیادہ چلنے والا. مشیتن ارادہ. لو کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے, حرف شرط کی طرح بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی ماضی کے دو جملوں پر آتا ہے, پہلا شرط اور دوسرا اس کا جواب شرط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ماضی کے آگے آتا ہے اور مستقبل کے معنی دے دیتا ہے, یعنی اس کے مضارع کے معنی دے دیتا ہے. اور لو جو ہے اگرچہ کے معنوں میں بھی آتا ہے اور ہمیشہ فعل ماضی پر آتا ہے.
اور لو جو ہے کبھی ان مصدریہ کے معنوں میں بھی آتا ہے لیکن فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ان نصب کر دیتا ہے نا، یہ نصب نہیں کرتا، اس سے جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آتی لگانے سے، اور یہ جو ہے کبھی کاش کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور شیئن، شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور فا کے وزن پر آتا ہے یہ. جی، فا کے وزن پر آتا ہے تو یہ کیا بنے گا؟ شیئا یشا، تو اصلی بنے گا شاء یشاء بنتا ہے شیئن، ٹھیک ہے. تو چاہنا، خواہش کرنا. شیئن جمع اشیاء، یعنی ہر وہ چیز جو جانی پہچانی جائے اور جس کی خبر دی جا سکے. اور مشیئتن خواہش یا چاہت. قدیر قاف دال را نون ضاد سین تینوں وزن پر آتا ہے. قدرن کسی چیز کا اندازہ کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی تدبیر کرنا، اندازہ لگانا. قدرتن قابو یافتہ ہونا، قدرت رکھنا، طاقت رکھنا. قدرن کسی کی عظمت کا دارک کرنا، تعظیم کرنا، اس کی عظمت کو پہچاننا. قدرن اندازہ، ہم کہتے ہیں نا قدر اندازہ اور قسمت بھی آتا ہے. قدرن کسی چیز کی عظمت، قدر و قیمت اور اندازہ. قادرن جمع قادرونا قدرت رکھنے والا، اندازہ کرنے والا، قابو پانے والا. مقدورن مفعول آتا ہے مقرر کردہ، یعنی جو ٹھہرایا جا سکے. قدیرن فعیلن کے وزن پر مبالغہ آتا ہے، اس میں فورس ہے، ہر وقت قدرت رکھنے والا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے قدیرن آیا، ہر وقت قدرت رکھنے والا. قدرن جمع قدورن ہانڈیاں یا دیگے. مقدارن اندازہ کرنے کا پیمانہ، مقدار میجرمنٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے. باب تفعیل پر آتا ہے تو تقدیرن کسی کو اندازہ یا قدر اور قیمت یا قدرت دینا، تجویز کرنا، کسی چیز کو خاص اندازے پر بنانا، مقرر کرنا. تقدیرن آتا ہے طے شدہ بات، تقدیر یا اندازہ. باب افعال پر بھی آتا ہے اقتدارن اہتمام سے قابو حاصل کرنا. اور مقتدرن جمع مقتدرونا قابو پانے والا. ایک اس میں ازلما یظلمو بھی آیا، ازلما یظلمو مطلب اندھیرا ہونا. جب ٹھیک ہے، جب یہ باب افعال پر آتا ہے ازلما یظلمو اظلامن اندھیرے میں ہونا یا اندھیرا چھا جانا. یہ ان کی ترتیب انہوں نے دی ہوئی ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہی اس کی ترتیب ہے یہ. اور اس کے معنی یہ رہے، قریب ہے کہ برقو بجلی یختفو اچک لے ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب بھی اضاء لہم چمکتی ہے ان کے لیے، روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فی وہ چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا اور جب بھی اظلم علیہم اندھیرا ہوتا ہے ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہتا اللہ لذهب ضرور لے جاتا بسمعہم ان کے کان، یعنی ان کی سننے کی پاور، وابصارہم اور ان کی آنکھیں یعنی دیکھنے کی پاور. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے.